दोस्तों परसों रिलीज हुआ आत्माकाल भारत का पहला यूनियन बजट जो मिडिल क्लास लोगों की लाइफ को सीधे सीधे इम्पैक्ट करने वाला है। तो आइए देखते हैं इस बजट के प्रोज एंड कॉन्स। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचने में। सबसे पहले जिस चीज के बारे में सबसे ज्यादा बात करी जा रही है वो है न्यू टैक्स स्लैब। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि अब 7 लाख की इनकम तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ न्यू रेट्स में लिखा हुआ है कि 3 से 6 लाख पर 5% टैक्स, 6 से 9 लाख पर 10% टैक्स देना होगा। तो सबसे पहले आपकी इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं। तो मान लेते हैं आपकी इनकम 7 लाख पर ईयर है, तो आपको 6 लाख रुपए पर 5% टैक्स देना होगा और अगले 1 लाख पर 10% टैक्स देना होगा। इससे पहले आपके दिमाग में कंफ्यूजन का भूचाल आ जाए, आपको बता दूं सरकार ने टैक्स रिबेट लिमिट बढ़ाकर 7 लाख तक कर दी है। यानी अब जो 7 लाख पर आप इनकम टैक्स भरेंगे 25,000 रुपए वो आपको वापस मिल जाएगा, जैसे आपको पेटीएम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर कैशबैक मिलता है। एक और अच्छी बात यह है कि इस टैक्स रिजीम में 70 टैक्स एग्जेम्पशन है, जिससे आपका टैक्स और भी ज्यादा बचाया जा सकता है। और इसीलिए लोगों को पुरानी टैक्स रिजीम पसंद आती थी क्योंकि उसमें काफी एग्जेम्पशंस मिल जाते थे। दोस्तों ये रहा न्यू और पुरानी टैक्स रिजीम के बीच में कंपैरिजन। और एक बात तो माननी पड़ेगी, इस बार सरकार ने काफी अच्छा काम किया है मिडिल क्लास लोगों के लिए। वो अलग बात है कि अगले साल चुनाव है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जिससे आम लोगों की लाइफ अफेक्ट हो सकती है, जैसे टीवीज और मोबाइल्स के पार्ट सस्ते हो जाएंगे। तो हो सकता है आने वाले टाइम में ये चीजें भी सस्ती हो जाएं। और सिगरेट्स पर 16% टैक्स को बढ़ा दिया गया है, तो आने वाले टाइम में ये चीजें महंगी हो जाएंगी। लेकिन कुछ लोगों को ये बात बुरी लग सकती है, लेकिन मेरी नजर में ये काफी अच्छी चीज है, क्योंकि हो सकता है महंगाई की वजह से कुछ लोग टोबैको प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करना बंद कर दें। इसके बाद गोल्ड पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है, तो आपको अगले कुछ दिनों में गोल्ड के प्राइसेस में एक सिग्निफिकेंट हाइक देखने को मिलेगा। तो आप बताइए इनमें से कौन सी चीज आपको ज्यादा इफेक्ट करेगी। दोस्तों अब एक और सवाल, जॉब्स का क्या। इस साल सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाकर 10 लाख करोड़ कर दिया है, जो होता है 3.3% ऑफ जीडीपी। ये वो पैसा होता है जो रोड, ब्रिजेस और पोर्ट जैसे प्रोडक्टिव एसेट्स बनाने में काम में आता है। ये काफी अच्छी चीज है क्योंकि इस चीज से देश में नई जॉब्स क्रिएट होंगी और एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। इस चीज से एक तरफ जहां जॉब्स क्रिएट होंगी, वहीं दूसरी तरफ लगातार सरकार ने दूसरे साल मनरेगा यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के बजट को लगातार दूसरे साल कम कर दिया है। 21-22 में इसका बजट 58,000 करोड़, वहीं 2022 में इसको घटाकर 73,000 करोड़ और अब इसको और ज्यादा घटाकर 61,000 करोड़ कर दिया गया है। तो एक सवाल तो जरूर उठता है, क्या सरकार सच में अनएम्प्लॉयमेंट में इंटरेस्टेड है भी? क्योंकि इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़कर 8.5% तक हो गया है, तो बेरोजगारी तो सरकार की नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर की। इस बार वैसे तो एजुकेशन का बजट 8.2% से बढ़ा है, 1,12,899 करोड़ हो गया है। लेकिन एक बात नोटिस करने वाली है, जहां ये पिछली बार टोटल बजट का 2.6% था, वहीं इस साल ये घटकर 2.5% रह गया है, क्योंकि इस बार टोटल बजट 45,03,097 करोड़ हो गया है, जो पिछले साल से 6 लाख करोड़ ज्यादा है। भाई मुझे लगता है इस बजट को बढ़ाया जाना अच्छा है, लेकिन 2020 में सरकार जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई थी उसमें इन्होंने कहा था कि हमारा एम है एजुकेशन बजट को 6% ऑफ जीडीपी तक पहुंचाना, लेकिन अभी हम उससे बहुत दूर हैं। और एक बात यह भी है कि परसेंटेज के मामले में यह बजट घटा है। मुझे लगता है इस बजट को बढ़ाना चाहिए था, या कम से कम पिछले साल तक तो रखना ही चाहिए था। एक और बड़ी अनाउंसमेंट जो इस सेक्टर में रही कि देश के डिफरेंट लोकेशन पर 157 न्यू नर्सिंग कॉलेजेस खोले जाएंगे। हेल्थ सेक्टर की बात करें तो इसके बजट को भी 12% से बढ़ाकर 89,155 करोड़ कर दिया गया है। लेकिन परसेंट के मामले में इसका हाल भी एजुकेशन जैसा ही रहा, जहां ये पिछले साल 2.2% था, वहीं इस साल ये घटकर 1.9% रह गया है। और इस साल सबसे ज्यादा हाइक डिफेंस मिनिस्ट्री को मिली है इस बजट में, जहां इसका बजट 5.2 लाख करोड़ से बढ़ाकर 5.9 लाख करोड़ कर दिया गया है। और स्पोर्ट्स सेक्टर को भी 723 करोड़ का इंक्रीमेंट मिला है, जहां इसका टोटल बजट अब 3,397 करोड़ हो गया है। और ये काफी अच्छी बात है क्योंकि इससे इंडिया के स्पोर्ट्स सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स की भी। सबसे पहले नेशनल हाइड्रोजन मिशन को 19,700 करोड़ दिए गए हैं। दोस्तों नेशनल हाइड्रोजन मिशन एम करता है इंडिया में ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने पर। इंडिया का एम है कि 2030 तक 5 मेट्रिक मिलियन टन की प्रोडक्शन कैपेसिटी को रीच करना। पीएम आवास योजना का बजट बढ़ाकर 79,000 करोड़ कर दिया गया है। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, ये सरकार की वो स्कीम है जिसमें उनका एम था कि 31 मार्च 2022 तक 2 करोड़ लोगों को अफोर्डेबल घर दिलवाए जाएं। लेकिन इसमें से सिर्फ
53% हाउसेज ही डिलीवर हुए हैं, वो भी तय डेट के कई महीनों के बाद। इस बार बजट को बढ़ाया गया है, तो हम उम्मीद करते हैं इस बार लोगों को घर भी दिए जाएं। इसके अलावा इंडिया में 3 AI सेंटर सेटअप किए जाएंगे, जो कि एक काफी अच्छा कदम है, क्योंकि AI एक फ्यूचर टेक्नोलॉजी है और इसका इन्वॉल्वमेंट आने वाले टाइम में हर सेक्टर में बढ़ता ही जाएगा। और आज भी लोगों के बीच में कई AI प्लेटफॉर्म काफी पॉपुलर हैं, जैसे ChatGPT और कई AI फोटो मेकिंग वेब। दोस्तों, ये था यूनियन बजट 2023, जिसको मैंने आपके लिए काफी सिंपल वे में ब्रेक डाउन करा और प्रेजेंट करा। तो आपको वीडियो पसंद आई तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना और हमें सपोर्ट करो 1000 सब्सक्राइबर तक जल्दी से जल्दी पहुंचने में। मैं मिल जाऊंगा आपसे अगली और एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।